नमस्कार, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। आज हम नमस्ते। सेलिब्रेशन करने वाले हैं यूपीपीएससी के रिजल्ट में जो लड़कियों ने महारत हासिल किया या काबिलियत से वो मुकाम हासिल किया है। क्योंकि टॉप 5 में जो लड़कियां हैं वो ओनली फॉर लड़की हैं। इस बार कोई भी बॉयज़ इस यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप 5 रैंक लेके नहीं आया है। तो हम सर से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी संघर्षशील अपना जो कह सकते हैं जीवन बिताया है। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि लड़कियों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट पर है इस समय, क्योंकि टॉप एग्ज़ाम होता है यूपीपीएससी। इसके आगे कोई एग्ज़ाम इंडिया के अंदर नहीं होता कि इसके ऊपर कोई अधिकारी बना जा सके या कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आईएएस यानी कि आईएएस। तो हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि लड़कियों का जो इस साल का रिजल्ट रहा है, बिलीव नहीं कर सकता इंसान, इससे बेहतर दिया लड़कियों ने। और ये भी कह सकते हैं लड़कियाँ आप श्रेष्ठ हैं। लड़कियां श्रेष्ठ है। ये एग्ज़ाम जो है वो योग्यता बेस है, ना पुरुष बेस है ना महिला बेस है। तो इसमें जो योग होगा वो टॉप पे रहेगा और जो कम योग होगा वो बिल्कुल नीचे रहेगा। तो अभी तक 10 साल पीछे अगर अपन जाएं तो देखते थे कि पुरुष ही टॉप किया करते थे, महिलाएं टॉप 50 में भी नहीं आया करती थी। तब एक्चुअली में था क्या, महिलाएं इस तरफ आई ही नहीं थी। जब धीरे धीरे आना स्टार्ट किया और उनको लगा कि नहीं हम धीरे धीरे ये काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी गर्ल्स को पढ़ाने लगे। तो पढ़ा के इस दिशा में ले आए कि आप यूपीएससी कर सकते हैं। तो उनने यूपीएससी एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। उनका कोई मकसद शायद ना होगा, जो टॉपर आई है इंडिया की उसका कभी कोई मकसद नहीं होगा कि मैं टॉप करूं, लेकिन वो इतनी योग्य हैं कि वो अपने आप टॉप कर गई। जो दूसरे लोग थे उनको हम अयोग्य नहीं कराए, लेकिन उनसे ज़्यादा योग्य हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए महिलाएं और पुरुष का कोई भेदभाव है ही नहीं, सिर्फ ये एग्ज़ाम ही योग्यता का है। और महिलाओं ने अपनी योग्यता दिखा के बिल्कुल बताया है कि हम मतलब इसी कदम पर चलते हुए चले आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अगर अपन देखें कि अपने पूरे भारत में 49% लगभग महिलाएं होंगी, तो लगभग कुछ दिन बाद 50% सीटें तो महिलाएं लेके ही जाएंगी। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी का जो चुनाव हो रहा है उसमें महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है। तो जो पंच, सरपंच और पार्षद, नगर निगम जितने भी चुने जा रहे हैं तो 50% चुनी जा रही हैं। तो ऐसे ही ये तो चुनाव हो रहा है क्योंकि उनका रिजर्वेशन है, और वहाँ यूपीएससी में महिलाओं का कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो योग्यता बेस है। तो वो अपनी योग्यता के दम पर 50% सीटें लेके ही जाएंगी। और जो भविष्य है, भविष्य भी यही दिखाता है। आप 5 से 8 साल बाद देखेंगे 50% सीटों पे उन्हीं का कब्जा होगा। हो सकता है अभी टॉप 5 में है, वो टॉप 10 में और टॉप 25 में भी पुरुषों को जगह नहीं मिलेगी कुछ समय बाद। वैसे कहा जाता है कि लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उनका एक दूसरा घर भी होता है जो शादी के बाद जाने वाले हैं। लेकिन आज कहीं फादर की या मदर की नाम को रोशन करने वाली नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। देखो आज वो एक कस्बे का काम, जैसे श्रुति शर्मा जी का भी सिलेक्शन हुआ है, टॉप 1 में है। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं फर्स्ट रैंक लेके आई है यूपीपीएससी में। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ये उस कस्बे का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस एरिया का कितना नाम रोशन किया इसने। तो यहाँ पर तो ये कि सम्मान भी बन गई है। बिल्कुल, नाम तो उन्होंने महिलाओं का रोशन किया है, देश का रोशन किया है टॉप करते हुए। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जहाँ हमारा परिवेश और हमारी पढ़ाई और हमारे प्रयत्न, जब ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका मोटिवेशन, ये 4 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हम बिल्कुल ही जाते हैं जहाँ हम बनाते हैं अपना टारगेट कि नहीं मुझे उस टारगेट तक पहुँचना है। तो ये 4 चीज़ें मिलकर हमें धीरे धीरे धक्का देते हुए वहाँ तक ले जाते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब ये लोग टॉप करते हैं तो इनका सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही हाई रहता है कि मतलब कभी डिमोरलाइज होते नहीं है, खुद ही मोटिवेट होते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार में ही सिलेक्ट हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं तो 7वीं 8वीं बार में सिलेक्ट हुए। तो इस तैयारी के लिए उन्होंने कितना सेल्फ मोटिवेशन लाया होगा, कितनी वो सेल्फ तैयारी नहीं होती। लोग कहते हैं खुद ही तैयारी के लिए, सेल्फ मोटिवेशन होता है। खुद तैयार हुए, खुद बैठे और खुद एक बनाए। एक कुछ लोग होते हैं उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हें 70% लाना है 10th के एग्ज़ाम में, तो वो उनको उनके पेरेंट्स द्वारा टारगेट दिया जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं उन खुद का रहता है कि मुझे 85% लेके आना है, वो उनका खुद का टारगेट रहता है। फिर वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, वो यहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा ही अपन श्रुति की कहानी है कि अगर श्रुति ने इंडिया को टॉप किया तो बिल्कुल सेल्फ मोटिवेट होते हुए टॉप किया है।
और भविष्य में ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां दोनों रहेंगे जो सेल्फ मोटिवेट रहेंगे और यहाँ से भी और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, हर फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे। एक ये फील्ड नहीं है कि यूपीएससी अकेला फील्ड हो। देश को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई भी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी चीज़ में अगर आप टॉप करते हैं तो बिल्कुल ही देश का नाम रोशन करते हैं, अपने पिता माता का नाम रोशन करते हैं और अपना जहाँ रहते हैं आसपास के लोगों के नाम रोशन करते हैं, उन्हें गर्व की एक भावना देते हैं कि नहीं ये हमारे ग्वालियर से, ये हमारे भिंड से, ये मध्य प्रदेश से है, ये हमारे यूपी से, ये उत्तराखंड से, बिल्कुल भावना देते हैं आप। आने वाले समय में हमारे पास भी न्यू जनरेशन आने वाली है और वो भी हमें भी तैयारी करना होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। बहुत सारे पेरेंट्स यही सोच रहे होंगे इस समय कि हमें भी जब इनके इंटरव्यू चलते हैं आईएएस के, आईपीएस के, तो उनको एक सवाल आता है कि हम भी अपने बच्चों को कैसे तैयारी कराएं। और ऐसे सवालों पर जैसे शुरुआत से दौर हो गया है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। लड़कियाँ भी पहले लड़की तैयारी करते थे, अब लड़कियाँ भी 50% आ चुकी हैं और इस बार का रेट भी आप देख रहे हो कि टॉप 5 में भी जगह लड़कों की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार करना चाहिए? बच्चे तो ये हैं कि बच्चों को हम जहाँ मोड़ देते हैं बच्चे उस दिशा में मुड़ जाते हैं। तो बच्चों को जब हमें इस स्तर तक ले जाना है, जब हम देश के सम्मान की बात कर सकें, अपने सम्मान की बात कर सकें, अपने प्रदेश के सम्मान, तो उसके लिए पेरेंट्स को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम देखें कि ये जब जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार यूपीएससी में, उसमें 90% लोगों के फादर मदर ये उच्च शिक्षित हैं, कहीं ना कहीं अपने लड़कों को, बच्चों को, बेटियों को मार्गदर्शित कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद इतना मोटिवेट रहें, बच्चों को मार्गदर्शित करें और बच्चों को उस दिशा की ओर ले जाएं। और जिस दिशा में हम अपने बच्चों को ले जा रहे हैं उस दिशा का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे बेशक ही हमारा आगे जाके दिशा भटक जाएंगे। तो वो हमें दिशा नहीं भटकने देना है जब तक उन्हें लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो उसके लिए निरंतर उन्हें प्रेरित करना है और आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। आने वाले समय में आप अपने, जैसे आपका भी बच्चा है, तो आप अपना मतलब बच्चे का भविष्य किस ओर देखते हैं? से कुछ योजनाएं होती हैं कि आप बचपन से ही बना लेते हैं कि नहीं हमें इसको ये बनाना है, ये बनाना है। फिर बच्चे का इंटरेस्ट है कि जोन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आगे जाके, तो आप 1 से लेके 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो इंटरेस्ट जोन है वो उसी में विकसित होगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उसको किस दिशा की ओर, अगर वो स्पोर्ट्स की ओर ले जाना चाह रहा है तो हमें स्पोर्ट्स में उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर वो यूपीएससी में जाना चाह रहा है तो वहाँ करना पड़ेगा। आर्मी में जाना चाह रहा है तो वहाँ करना, जो एक अच्छा काम करना चाह रहा है फिर उस फील्ड में हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी ये नहीं करना चाहिए कि वो जब बनना चाह रहा है क्रिकेटर और हम उसको लगाए यूपीएससी में, ना तो वो अच्छा क्रिकेटर बन पाया और ना वो यूपीएससी में बैठ पाया, तो हो सकता है कि 30-35 साल बाद ओवरेज हो गए वो घर में बैठ जाए। इसलिए हमें विशेषकर उसी की रुचि का ध्यान रखना है कि उसकी रुचि किस में है। अगर उसकी रुचि है जिस विषय में, हमें उसको वैसे ही मोटिवेट करना और हमारा उसमें मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ के बारे में सही और गलत क्या है वो उनको मार्गदर्शित करते रहना चाहिए हमेशा। कि मैं भी, अगर अब मेरा बालक है 12th कर लेगा, मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है, मैं भी मार्गदर्शन करूँगा और जो उसको इंटरेस्ट जो है उस चीज़ में जाके पढ़ूँगा मैं खुद ही, फिर उसको बता सकूँगा हाँ तुम्हारा यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा। हालांकि जो बच्चे हैं तो उनको हमें यही सिखाना चाहिए कि जैसे 10th करते हैं वो तो 14-15 साल के होते हैं, तो उनमें उतनी समझ नहीं होती कि हमें किस दिशा में जाना है। तो सबसे पहली बात ये समझाना है कि आप 14 साल के और मैं 40 साल का, अगर मेरा आपका एक्सपीरियंस जोड़ लिया जाए तो हमारा 50-55 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो एक आप अच्छी दिशा में जा सकते हो। और अगर आप सिर्फ 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ चलना चाहते हो तो आप उस दिशा में उस स्पीड से चल पाओगे। तो वो चॉइस उनकी रहती है, उन्हें चॉइस कराना अपनी जिम्मेदारी रहती है कि नहीं आपको किसके साथ जाना है, सही के साथ जाना है या गलत के साथ जाना है। तो हमेशा अपने बच्चे के साथ इतना एक्सपीरियंस अपना डाल दीजिए कि वो अपने साथ वाले बच्चों से उतना एक्सपीरियंस प्लस होके चले हमेशा। और वैसे एक चीज़ और भी देखा है कि जो स्कूल होते हैं आजकल तो यूट्यूब से भी जानकारी मिल जाती है, लेकिन बच्चों को स्कूल लेवल से जानकारी नहीं दी जाती कि नीट की तैयारी कैसे करते हैं, आईआईटी कैसे करते हैं, यूपीपीएससी में कैसे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टीचिंग है उसमें प्रोफेशनल में पेरेंट्स को अपने बच्चों को मतलब पहले अवेयरनेस कराना, फिर इंटरेस्ट देखना होता है कि उसका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है तो उस ओर भेज दें। पहले उसको पता ही नहीं है रास्ता क्या है, कहाँ जाना है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती बहुत सारे बच्चों की, भारतीयों की। अब ये जो स्कूल बेस्ड शिक्षा है तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है।
उसमें जब सुधार हो जाएगा और वो ही मार्गदर्शक, जैसे कि बहुत सारे आप जैसे एनडीए की तैयारी करा रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करा, बेसिक सैनिक स्कूल में जाने के बाद आदमी का इंटरेस्ट जो लड़के का होता है वो आर्मी ही होता है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो वो उसके लिए हमेशा जी जान लगा के तैयारी करता है। ऐसा ही कोई माहौल हमें अपने बच्चों के आसपास तैयार करना है कि जब वो उस माहौल से निकले तो उसका टारगेट वही हो जिस माहौल से वो निकला है, उसमें हम अपना एक्सपीरियंस डालें और उसको आगे बढ़ा दें। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए जो हमारी जो विशेष चर्चा थी यूपीपीएससी को लेकर जो चर्चा थी विशेष, और हमारे बड़े भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के जो पल हैं वो हमें शेयर किए, क्योंकि वो भी एक बच्चे के टीचर हैं, साथ साथ ड्यूटी भी करते हैं और साथ साथ अपने बच्चे को केयर भी करते हैं। और आने वाले समय में हमें और जितने भी जो पेरेंट्स हैं, हमारे श्रोता हैं, उनको भी अपने बच्चे का टीचर बनना तो ज़रूरी है, और पहले उसको अवेयर कराना है कि क्या बेटा क्या रहता है, किस में कैसे तैयारी करते हैं, तो जब जाके वो ये डिसाइड कर पाए मुझे आने वाले फ्यूचर में क्या बनना है। इस साल के लिए जो लड़कियों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है यूपीपीएससी का, इसके लिए SCF ऑफिसर अकेडमी से हमारे भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।